अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब अपनी उम्मत से जाके कह देना कि खुदा ने नमाजें कम की हैं, सवाब कम नहीं किया है। जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा खुलूस लिल्लाहियत के सवाब नामा अमाल में 50 टाइम का ही सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। नमाज पढ़ के सोया करो, है ना। मैंने क्या कहा? नमाज। जोर से बोलो, क्या कहा? ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने 2 हदीसें सुनाई, उनका तर्जुमा भी नहीं हुआ, फिर मुझे फजीलत उलमा पे के हवाले से भी गुफ्तगू करना है। मैं आपको बता रहा था, हजरत याला इब्ने मुर्रा कहते हैं कि हम सफर कर रहे थे, एक ऊंट के पास से गुजरे। सुभान अल्लाह। अभी भूले तो नहीं है आप लोग? किसके पास से गुजरे? ऊंट अपना खेत छोड़ के, तवज्जो करना, आका की अजमत पहचानना, और उस ऊंट का हुजूर से मोहब्बत और इश्क देखना। सुभान अल्लाह। अपना खेत छोड़ के हुजूर के कदमों में आ गया, वाह वाह। और अपनी बात उसने हुजूर से कही। क्या बात है, सुभान। अब मुझे बताओ, अगर वो हमारी ही तरह थे तो हम ऊंट की भाषा समझ सकते हैं? उसे अपनी समझा सकते हैं? नहीं। अगर कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट है तो मोस्ट वेलकम, मगर होगा नहीं। बेशक। हुजूर ने उसकी सुनी, वो रो रहा था। आका ने उससे कुछ कहा तो वो जो है उसको तसल्ली हुई। तो मेरे आका ने पता क्या फरमाया? सुनो, इससे एक संदेश भी दूंगा, एक मैसेज दूंगा आपको। मेरे नबी ने फरमाया इन साहिब हाजल बईर, इस ऊंट का मालिक है कहाँ? आका के जब ये कलिमात आपकी जबान से निकले तो ऊंट का मालिक भी आ गया। मेरे हुजूर ने कहा इस ऊंट को या तो बेच दो या फिर इसका ध्यान रखो, या तो बेच दो या इसका ध्यान रखो। वो कहने लगा या रसूलल्लाह, इसी से मेरे घर का खर्चा चलता है, वरना मैं आपको हदिये में दे देता। हुजूर ने फरमाया खरीदना मकसद नहीं है, बात यह है इसने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है कि तुम काम ज्यादा लेते हो। फइन्नहु शका कसरतल अमल व क़िल्लतल अलफ, शिकायत इसने ये की है कि तुम काम ज्यादा लेते हो और खाना चारा इसको कम देते हो। जो आप में से कारखाने वाले हैं, जिनके कारखाने हैं, कपड़ों के हों, जिन्स के हों या जिस चीज़ के भी हों, आपके वहाँ पे जो वर्कर हजरात काम करते हैं तो उनसे लोड से ज़्यादा काम ना लो। हुजूर को ये भी पसंद नहीं है कि एक जानवर पे जुल्म हो, वो तो फिर भी तुम्हारा मुसलमान भाई है। मुसलमान ना भी हो, कोई वर्कर तो है, तो तुम्हारा इंसान भाई हो। बेशक। और एक हदीस और ये सुनो कि हुजूर ने फरमाया मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। अच्छा, इसमें पसीने के अल्फाज आए, इससे ये भी पता चलता है मजदूरी भी अमानतदारी और ईमानदारी से काम करे। ये नहीं कि मालिक नहीं है तो फिर वो मर्डर गश्ती करे, नहीं, ऐसा नहीं करे, यानी धोखा किसी तरफ से भी ना हो। और दूसरा पॉइंट, अगर मेरे गैर मुस्लिम भाई मेरी तकरीर सुनने हो नेट के जरिए, उनको बताना चाहता हूँ कि देखो, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वहाँ इंसान तो इंसान है, जानवरों के हुकूक की भी हिफाजत की जा रही है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, हक है। अभी वो अमेरिका में कोई फाइल रिलीज हुई है, जेफरी एप्स्टीन करके फाइल है कोई, उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं। मतलब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रहे, जैसे बिल क्लिंटन, और ये इस वक्त वाला जो है, ये हाफ माइंड इस टाइम पे जो है ये वाला, ये भी मतलब ये इन लोगों के नाम आए हैं कि बच्चियों के साथ ज्यादती करते थे। बताइए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ स्मगलिंग होती थी। और ये दुनिया को क्या सिखाते हैं? इंसानियत का सबक। इंसानियत का सबक देख ये है कि मेरे नबी से एक ऊंट का रोना देखा ना गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों, तुम भी ऐसे ही बनो। आज हालत यह है कि एक पड़ोसी मुसलमान दूसरे पड़ोसी से परेशान है, सगा भाई अपने सगे भाई से परेशान है। और हुजूर ने तो यहां तक फरमाया खैरुन नास मय्यनफउन नास, लोगों में अच्छा वो है जो लोगों के लिए, यहां नास का लफ्ज आया, सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी है तो वो भी फायदा उठाए तुमसे।
यानी किसी को अजियत न दो, ये है इस्लाम। जोर से बोलो, ये है इस्लाम। ऊंचा बोलो, ये है इस्लाम। ये इस्लाम है। हमारे मजहब में तो जब वुजू करो तो नूरुल इज़ा किताब है, उसके हाशिये में ये रिवायत है कि अगर तुम पानी पे वुजू कर रहे हो, जो पानी बह रहा है नहर पे, वहां भी पानी का मिसयूज ना करो। तो जैसे आजकल मस्जिदों में टंकियां लगी हुई हैं तो लोग ऐसे ही खोल के छोड़ देते हैं, पानी जाया होता रहता है। ऐसा मत करो। जब बहते हुए पानी पे जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, तो यहाँ पे बहरहाल पानी का मिसयूज हो रहा है। तो जिस मजहब में जरूरत से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं, वहां किसी बेगुनाह का खून बहाने की इजाजत कैसे हो सकती है? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? जी। तो ऊंट और हुजूर ने उसका हक उसको दिलवाया और मालिक से कहा फ़अहसिनू इलैहि। हालांकि वो अकेला था, अहसिन कहना था, मगर अहसिनू कहा। इससे मुराद ये है, यानी जमा का सीगा, कि जितने भी वो लोग जो जानवर जिनके मातहत हैं, वो सब के सब अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक किया करें। बेशक, सुभान कितने मौजे बताए थे उन्होंने? जोर से बोलो, कितने बताए थे? 3 बताए थे ना, कि एक सफर किया हुजूर के साथ, 3 मौजे देख लिए। उसके बाद वो कहते हैं हम आगे बढ़े। हदीस के अल्फाज सुनते चलो। वो कहते हैं सुम्मा सिरना हत्ता नजलना मंजिलन, फिर हम आगे बढ़े, एक जगह पर पहुंचे। मेरे आका वहां पे महवे आराम हो गए। प्यारे आका आराम करने लगे। वो चटियल मैदान था। एक दरख्त मुझे नजर आया, मैं उस दरख्त को देखने लगा और मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने देखा कि वो दरख्त पूरा उखड़ गया, जड़ों समेत पूरा दरख्त उखड़ गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वहां ऊंट का मौजजा देखो कि मेरे नबी का एजाज। ऊंट आका को अपनी बात बताने आ गया, आका को पहचान रहा है, सलाम कर रहा, आका से दर्द बयान कर रहा। मेरे आका उस ऊंट की परेशानी दूर फरमा रहे हैं। अब दूसरा मौजजा कहते हैं आका आराम कर रहे हैं। तो वो एक दरख्त जो मैं देख रहा था वो पूरा उखड़ गया जमीन से पूरा, और वो दरख्त चलने लगा। तुमने इंसान चलते हुए देखे, मेरे नबी के सहाबा ने दरख्तों को चलते हुए देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसको चलते हुए देखा है? दरख्त को। और सुनो, ये झूठी कहानी शरीफ नहीं है, हदीस शरीफ है। बेशक, बेशक। मिशकात शरीफ में पेज नंबर 540। अगर ना मिले अल्लाह की कसम पकड़ लो मुझे। आहा। मिशकात शरीफ नाम भी बताया। ऐसे उखड़ गया, दरख्त चल के आ गया। साहबी कहते हैं मैं पूरा मामला देख रहा था। वो आका के पास आकर मेरी तरफ देखो, उसने अपनी टहनियों को ऐसे झुका दिया मेरे नबी पे। सुभान अल्लाह। आए हाय, जबान तो नहीं है, गोया के वो दरख्त भी कह रहा था आई लव मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। क्या कह रहा था? जोर से बोलो। I love मोहम्मद। मैं नबी से प्यार करता हूँ, नबी से मोहब्बत करता हूँ, आका पे जान निसार करता हूँ। हालांकि बेजबान है बेशक। और बेजान है, मगर आका पे उसकी भी जान कुर्बान है जो उसके लायक है। सुभान अल्लाह। अरे जान उनमें भी होती है यार, उनकी जानें जब तक वो तर हैं, सूख गए तो वो मर गए, ये मतलब है। समझ में बात आई? आका के पास अब बाद में क्या हुआ? कहते सुम्मा रजअत इला मकानिहा, और फिर वो दरख्त वहीं पे चला गया जहां से आया था। सुभान अल्लाह। वो सहाबी थे और साथ में हुजूर थे, तभी तो रुक गए वहां पे। वरना भले आदमियों आप किसी जंगल में हो अकेले और दरख्त चलते हुए नजर आने लगे तो तुम्हारा चलना बंद हो जाएगा। बेशक, बेशक। अरे बोलो जोर से, बंद नहीं हो जाएगा? है, हो जाएगा नहीं। मगर रूहानी तसरुफ था मुस्तफ़ा का कि उन्हें घबराहट नहीं हुई। वो खुद बताते हैं फलम मस्तयक़ज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जब बेदार हुए, कहते मैंने आका को सारी सूरत हाल बताई। मुस्तफ़ा वो जो दरख्त देख रहे हैं ना, वो दरख्त आपके पास आया था, उसने टहनियों को यूं फैलाया था, आका तो आराम कर रहे थे। मुस्तफ़ा ने कहा मैं जानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान ऐसे ही बोलो ना अल्लाह। जैसे आप बोले, जोर से बोलो मैं जानता हूँ। यहाँ लोग सोते रहते हैं, लोग पॉकेट का पॉकेट गायब कर देते हैं, सीसीटीवी कैमरा ना हो तो पकड़ में भी ना आए, बेशक। और हुजूर कह रहे हैं मैं जानता हूँ। और आका ने जो आगे बताया, पूरी डिटेल बता दी, मामला क्या है। अब तुम्हें सवाल तो करना चाहिए, हजरत हम सोते हैं हमें पता नहीं रहता और हुजूर आराम कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं जानता हूँ। बेशक। तो इसका जवाब हम सब की उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की हदीस देती है। वो कहते हैं अंबिया कराम बेशक आराम करते हैं, मगर उनकी आंखें आराम करती हैं, दिल बेदार रहता है। सुभान अल्लाह। अरे बोल दो ना यार। क्या सुभान अल्लाह। आंखें आराम करती हैं, दिल बेदार रहता है। और हम जब सोते हैं तो दिल भी सो जाता है।
बेशक इसीलिए तो सब कुछ खो जाता है, नहीं खोता है। लेकिन आका, जोर से बोलो, और वो भी नबियों के सरदार। आहा सुभान अल्लाह आपने कहा या अल्लाह मैं जानता हूँ। कहा या रसूलल्लाह फिर मामला क्या था, वो क्या था और हुआ कैसे? कहा ये दरख्त बड़े दिनों से दुआएं कर रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अरे अल्लाह बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह ये दरख्त अल्लाह की बारगाह में इजाजत लेता, या अल्लाह तेरे महबूब का आना हो जाए, तेरे महबूब का आना हो जाए और मेरा उनके पास जाना हो जाए। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आए है, अब तो बहुत ही तड़प उम्दा। जाना सलाम पढ़ने वालों, तड़प आहा, जाना। हदीस से बेशक। बता रहा हूँ, हदीस से। आहा उंगली नहीं रख सकता। बेशक हाँ, बातों का जवाब है। बदतमीजी पे आ जाए तो बात अलग है। खुदा की कसम उंगली नहीं रख सकता। मौलाना तौसीफ रजा जो भी बोलते हैं अपनी जिम्मेदारी पे बोलते हैं बेशक और अपनी बातों के खुद जिम्मेदार होते हैं। इंसान हैं, ताबीरात तशरीहात में गलती हो जाए तो बेशक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। बेशक बेशक फेक बातें करने को ना पसंद करता हूं ना अच्छा समझता हूं। हमारी जमात के बाज लोग उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, मैं जानता हूं, सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं, उसको पसंद नहीं करता हूं। बात करो कुरान और सुन्नत की रोशनी में। बेशक मुखालिफ भी ये तो कहे कि बंदे की बात में दम है। आहा वाह वाह आज नहीं मानेगा कल को मानेगा, बेशक नहीं मानेगा कोई बात नहीं है भैया, लेकिन झूठी बातें मत बताओ, सच्ची बताओ, बेशक सुभान मजबूत बताओ। ये जो बता रहा हूं हदीस शरीफ है मेरे दोस्त, पेज नंबर 540, इसलिए तकरार कर रहा हूं पेज नंबर की कि एक दफा समझ में नहीं आए दूसरी दफा समझ लो, तीसरी दफा समझ लो, मगर समझ लो वो बेजान दरख्त अल्लाह से इजाजत लेता है किस बात की? फी अन तुसल्लिमा अला रसूलिल्लाह, ए अल्लाह मुझे इजाजत दे तेरे महबूब की बारगाह में जाके सलाम पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 क्या बात है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब, वाह 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 अच्छा, वाह। दरख्त बैठ के सलाम पढ़ता है या खड़े होके? अरे जबान नहीं है क्या तुम्हारी? खड़े होके और जोर से नहीं बोलोगे? खड़े होके आप कहोगे दरख्त बैठता ही नहीं है, तो जो खड़े होकर सलाम पढ़ रहे हैं समझ लो वो उनकी सुन्नत अदा कर रहे हैं जो खड़े होकर पढ़ते हैं। बेशक बेशक बैठ के भी पढ़ लो, ये उनकी सुन्नत अदा हो जाएगी जो बैठ के पढ़ते हैं। बेशक मगर खड़े होकर पढ़ने पे एतराज मत करो, बेशक हक है। क्योंकि फरिश्तों में भी बहुत सारे फरिश्ते हैं जो खड़े होकर ही पढ़ रहे हैं। आहा वाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठ के भी पढ़ते हैं बेशक हक है। और खड़े होकर भी पढ़ते हैं। वो लोग देख लें जो खड़े होकर पढ़ने पे थोड़ा एतराज करते हैं, उनको सोचना चाहिए, है ना? क्योंकि हदीस से बताया, दरख्त आया और उसने सलाम पढ़ा, अल्लाह से इजाजत ली और अल्लाह पाक ने उससे मना नहीं किया। फ़अज़िना लहा, अल्लाह ने उसे इजाजत, तभी तो आया ना वो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना दरख्त आ जाता। अगर किसी को ये बात मामूली लगती है तो भैया जिस जगह के रहने वाले हो, चलो दिल्ली में तो दरख्त कम है, तो तुम अपने वहां विलेजेस में जाके दरख्त को बुला के दिखा दियो, टहनी हिला के दिखा दियो, हवा से हिल जाए तो कह मत देना मैंने हिलवाई है, पब्लिक बहुत चला के बाद में भी हिलवाएगी फिर। हाँ, बहुत अपडेट हो चुका है आजकल का जमाना। अरे हवा का झोंका आया था तो हिली थी टहनी, अब हिला के दिखा और वहां पूरा दरख्त आ गया। आया, दो मौजज़े हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि वो दरख्त भी नबी से प्यार करता है। बेशक सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो ना, वो सुभान दरख्त अल्लाह। भी, आवाज आए, वो दरख्त भी नबी से प्यार करता है। उसके बाद कहते हैं हम आगे बढ़े, एक पानी के चश्मे पे पहुंचे, वहां एक औरत बैठी हुई थी, उसके बच्चे पे जिन्नात के असर थे, आसेब था, कुछ परेशानी थी। मेरे नबी ने उस बच्चे की नाक को पकड़ा और फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं, इसके अंदर जो खबीस है वो बाहर निकल जा। इतना कहना था, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कि मेरे नबी से प्यार करने वालों की फहरिस्त बहुत तवील है। जो अल्लाह पाक को रब्बुल आलमीन मानते हैं वो सब के सब महबूब मुस्तफ़ा को रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान नूर अल्लाह। खसरा से दिल, पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ेगा और नारा भी लगाएंगे आप हजरात। नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए है, नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना ली। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान जोर से, अपना सीना मदीना बना
लीजिए बना। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। अब और मैं दावत इस्लामी के जो हमारे अहबाब बैठे इनके सरों पे अमामे माशाल्लाह देख के एक शेर इनकी तरफ से पढ़ दो, इजाजत हो तो भाई। मौलाना मोहम्मद अली साहब किबला, आप तो माशाल्लाह लाइफ टाइम इमाम हो, अल्लाह ने चाहा तो। बड़े कामयाब हैं, काबिल हैं माशाल्लाह, काबिल है ना। और ये देखो तिल रखने को जगह नजर नहीं आ रही मुझे, पूरा ग्राउंड भरा हुआ, पूरा ग्राउंड। और रास्ते पे देखो वहां तक मौलाना शाह आलम साहब देखो वहां तक खड़े हुए दीवाने मुस्तफ़ा के। अरे मेरा रब कबूल कर ले तो आज की रात का जागना ही कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर फिर बुरी रास्ते की तरफ मत जाना। अब अच्छे बन गए तो अच्छे ही रहना। और तुम्हारा दिल करा करे मोबाइल पे गाने सुनने को, फिल्में देखने को। अब तो इतनी इतनी शानदार वो सैयद हसानुल्लाह, यार मैं कितनी नाज शरीफ सुनता हूँ उसकी, कितना सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, ऐसी ऐसी तिलावत। अब तो तुम अपने कारखानों में अरे तकरीरें ही लगा दो, कभी कभी हमारी भी लगा दो। और मुझे पता है मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही मोहब्बत है लोगों की है। सुनो तकरीरें, अलग अलग उलमा की तकरीरें सुनो। और ऐसे ही आपसे मैं कह रहा हूँ नाते सैयद हसानुल्लाह सुहेल रजा कादरी साहब हैं, ये कितनी प्यारी नात शरीफ पढ़ते हैं। गाना भूल जाओगे, गाना है मुस्तफ़ा की नाते तो सुनना शुरू करो। मैंने बुजुर्ग किताबों पढ़ा है कि नबी की नात सुनने से हुजूर की मोहब्बत बढ़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने से हुजूर का इश्क बढ़ता है। बेशक सुभान अल्लाह। वो एक शेर है ना कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही उम्दा। रोजाना 111 मरतबा पढ़ो दुरूद शरीफ। जो नमाज में पढ़ो तो दुरूद इब्राहिमी, वो तो सबको याद होता है। और मुख्तसर कर रहे हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो 111 मरतबा एवरी डे विदाउट एनी गैप पढ़ना शुरू करो। अरे आज नहीं, कल कल नहीं, परसों परसों नहीं, अतरसों कभी ना कभी, कभी ना कभी चश्माने माजाग तवज्जो फरमाएगी है जब रोजाना पढ़ के सोगे और ये तड़प दिल में लेके सोगे कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। वैसे हुजूर हम इस लायक हैं नहीं है इस लायक मेरे आका, हम तो रोजे का दीदार करने के लायक नहीं है। इमाम मालिक जन्नत की क्यारी में पढ़ाते थे, जन्नत का बाग जिसे कहते हैं, रियाजुल जन्ना है ना, अल्लाह ने जाना नसीब किया होगा, उन भाइयों ने देखा होगा, वहां पे पढ़ाते थे हदीस की किताबें। और जब वो वर्का खोलते थे ना, मेरी तरफ देखो, इतनी आहिस्ता आवाज में कि उसकी आवाज पैदा नहीं होती थी, बिल्कुल आहिस्ता आवाज, इतना अदब था। एक मर्तबा पढ़ा रहे थे तो चेहरे का रंग ना जर्द पड़ने लगा, और फिर ऐसे पीछे को आप जो है पीछे तशरीफ ले गए, तो शागिर्दों ने उठाया और सबक नहीं रोका, उन्होंने हदीस मुकम्मल की, तब पीछे को वो, तो शागिर्दों ने उनको उठाया और उनकी जब कमीज उतारी, जो जुब्बा वो पहने हुए थे, जुब्बा उस जमाने में जुब्बे ही पहने जाते थे, ये जो भी पहने हुए थे, तो उनकी पुश्त पे बिच्छू ने डंक मारे हुए थे, डंक, बिच्छू आ गया था कहीं से। और मुतअद्दिद मर्तबा, तादाद तो ज्यादा आई है मगर मैं एहतियातन कह रहा हूं कि मुतअद्दिद मर्तबा कई जगह। और फिर रोने लगे। शागिर्दों ने कहा हुजूर आप सबक रोक देते, इतनी तकलीफ, बिच्छू का कांटा रुलाता है, सांप का कांटा सुलाता है, बोलते ना, बिच्छू ने काटा, हजरत सबक रोक देते। इमाम मालिक फरमाया मेरे शागिर्दों मैं कैसे रोक देता, मैं अपनी तकलीफ नहीं देख रहा था, फरमाने मुस्तफा का अदब देख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने आका की हदीसें पढ़ा रहा था, तो मैं कैसे रोक देता। इसलिए मैंने मुकम्मल सबक किया तुम्हारा, पूरी हदीस। वो इमाम मालिक, और जब वो जैसे मदीने में ही रहते थे, और जब वापस जाते थे ना, वापस तो हुजूर के रोजे की तरफ पुश्त नहीं करते थे, उल्टे पांव चलते थे, ऐसा अदब था। वो मैंने जुमला उस पे कह दिया, हम आका को चेहरा दिखाने के लायक नहीं है, हम जानते हैं मेरे आका, मगर क्या है ना, आपसे मोहब्बत है। बहरहाल बुरे हैं, बद हैं, मगर हैं आपके ही। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपकी उम्मत में पैदा किया है, अल्लाह के आप सबसे महबूब हैं, खुदा के बाद आप ही का मकाम है। वो बस जबान से निकलना आका मोहब्बत में कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। 5 वक्ता नमाज, अल्लाह तौफीक दे, तहज्जुद भी पढ़ो,
और कसरत से दुरूद पढ़ो, एक ना एक दिन तो मुस्तफ़ा करम फरमाएंगे, ख्वाब में जरूर तशरीफ लाएंगे। बेशक सुभान और जब अल्लाह, आका को सुभान ख्वाब में देखोगे, दूसरे दिन आके खुद ही कहते फिरोगे, बंजर जमी पे नूर की अल्लाह। बरसात वाह, हो वाह, गई, वाह, वाह, ख्वाब क्या में बात नबी है। से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही हैं, खुद अच्छे तो बनो। आका, वो मैंने पता नहीं कहाँ का वीडियो था, ये नहीं पता कौन किसका था, ये भी नहीं पता मुझे, वो व्हाट्सएप पे आया, कोई आलिम है, वो जब वहाँ हुजूर के मुवाजहा शरीफ के पास से गुजरे, मौलाना मोहम्मद अली साहब, यार दिल पसीज गया। मैंने कहा देखो ये अदब होता है। उन्होंने हुजूर के रोज़े के पास जाके अपने चेहरे पर रुमाल डाल लिया, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आका, अल्लाह, ये गंदे कदम और आपका हरम अल्लाह। है मेरे आका, हम इस लायक हैं जो इस पाक जमीन पे कि मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ो तो अल्लाह 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। ऐ मेरे आका, आपने बुला लिया, फिर वो शर्म की वजह से निगाहें नहीं उठी उनकी। मेरे आका, अरे हम लोग हाथ भी ना लगाया करें, दूर से निगाहें झुकाए हुए। हुजूर फरमाते, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत कर ली उसके लिए मेरी शफात मेरे जिम्मे करम पर हो गई। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे आका, वो मुझे आला हजरत का शेर याद आ गया यार, इजाजत दो तो पढ़ दूं, बोलो। कमाल कर दिया, कहते हैं हरम की जमी और कदम रख के वाह चलना वाह 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 वाह, क्या बात है। है, ये क्या हरम बात की है। जमी और कदम रख के, हम कदम बेशक, रख के चले। अरे बेशक। सर का मौका है ओ हो जाने वाले। बेशक। अल्लाह अगर हमें सरों से चलने की ताकत दे दे तो ये पैरों से चलने की जगह नहीं है, ये तो सर से चलने की जगह है। बेशक सुभान अल्लाह। जहां रोज़े इश्क मुस्तफ़ा की बात आ रही है तो मदीने की भी बात हो जाए। पढ़े सारे लोग मेरे साथ झूम के, जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। घड़ी भी देख लियो, खाली सुहानी घड़ी देखने में ही मत रहे ना, क्योंकि सहरी भी करना है। 2 बज गए 2, यानी बजने को है 2, लग रहा है बजने को हो 9। हाथ उठा के बोलो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अल्लाह सबको मक्का शरीफ भी दिखा, मदीना शरीफ भी दिखा। यार आज की रात में दुआएं कर लो, न जाने किसकी आमीन कबूल हो जाए। बेशक। अल्लाह सबके दुखों को दूर कर दे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में चूर कर दे, आका का सच्चा शैदाई बना दे। मेरे अल्लाह, जो जिंदगियां हमारी बची हैं वो तौफीक दे कि तेरे और तेरे महबूब के हकाम के मुताबिक गुजारें। जो गुनाह हो गए जवानों से, बुजुर्गों से, सबसे या अल्लाह हमसे सबसे या अल्लाह उन्हें माफ कर दे। तेरा तू बड़ा करीम है मालिक, खालिक तो तू ही है बस, माबूद भी तू, मसजूद भी तू, तेरे अलावा न कोई खालिक, न कोई मालिक, न कोई माबूद, न कोई मसजूद। या अल्लाह तू अकेला है। पढ़ो मेरे साथ, कुल हुवल्लाहु, पहले मैं पढ़ूं फिर आप पढ़ना। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए अल्लाह तू एक है, ए अल्लाह तू एक है, तेरा कोई शरीक नहीं, न तो तेरा कोई बाप न कोई तेरा बेटा, तू अकेला है। वो दिल्ली में डिबेट हुई थी ना वो जावेद से, खुदा के वजूद पर, वे बेवकूफ इंसान वो जावेद जैसा, उससे कोई ये पूछे, वो मुझे, मैंने कई जगह तकरीरों में सुनाया, इमाम आजम अबू हनीफा का वाकया, मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला, वो एक ऐसे एथिस्ट था, एथिस्ट बोलते हैं इन लोगों को इंग्लिश में, वैसे मुल्हिद कहते हैं, ये लोग खुदा को नहीं मानते। कहते हैं जो हो रहा खुद से ही हो रहा। अब तो जब खुद से ही हो रहा तो मौत का इलाज भी खुद से ही कर लो, तुम्हें मौत ही क्यों आ रही है फिर? हैं? देखो ये पिंडाल है, ये लगा हुआ है पाइप, ये लगा हुआ है, ये यानी ये इतना सा पिंडाल बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह, जिसने बनाया अल्लाह बरकतें दे और उनके सामान में खूब बरकतें दे। तो लेकिन इतना छोटा सा पिंडाल बगैर सुतूनों के, बगैर ये
पाइप के तुम नहीं बना सके, और कभी आसमान को नहीं देखते हो तुम? कितना वाह, बड़ा वाह, वाह, आसमान वाह, है, क्या बात है, उसमें क्या कोई बात सुकून है? नहीं। वो जिसने बनाया है वही खुदा है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। राज हस्ती जो चला रहा है, उधर से आवाज आए वही खुदा है। वो राज हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, समंदरों को जो बहा रहा है, वही खुदा है, सितारों को चमका रहा है, वही खुदा सूरज है, और कमर को चमका रहा है, वही खुदा जो है, मौत और जिंदगी दे रहा है, वही खुदा जिसने है, माँ के पेट में हमें बनाया वही खुदा है। बगैर सुतून के देख माय डियर, साइंस भी नहीं बता सकी कि कितना बड़ा है आसमान। साइंस तो अभी तक पानी के बारे में सिर्फ 5% यानी 5%, सिर्फ 5% डिस्कवरी कर चुकी है। पानी के बारे में, वाटर के बारे में 5%। अबे तुम पानी नहीं नाप पाए हो, तुम सब आसमान को नापोगे? आहा, क्या बात है, हैं? आसमान का तो किसने बनाया? अपने आप ही बन गया ये आसमान। भले आदमी है, उल्टी सीधी बातें करते हो, हैं? खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। अबे खुदा नहीं है, खुदा ही तो है जो सब कुछ है। बिल्कुल बेशक। मालिक वो है। वरना एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये जितने एडवांस हो गए ना लोग, ये सबसे पहले तो मौत का इलाज ही तलाश करते। और जो जितना ताकतवर होता वो चाहे हुकूमत भी उसको त्यागना पड़ती, मुल्क बेचना पड़ता, अपने आप को मौत से बचाता। मगर जितने ज्यादा ताकतवर हैं उतने ही ज्यादा पेशेंट हो रहे हैं ये लोग। इसका मतलब क्या है? वो इमाम आजम का वाकया सुन लो, फिर वो जहन से निकल जाएगा। देखो आलिम ये होता है, आलिम जहां दौलत और साहब सरवत ताकत सब बेकार, वहां इल्म काम आता है, इल्म नाफे। बेशक बेशक। वो एथिस्ट था, एक उससे मुनाजरा होना था, यानी डिबेट। तो उससे डिबेट होना थी, वहाँ मजमा भी था। इमाम आज़म अबू हनीफा, हम सबके इमाम, वो थोड़ा ताखीर से पहुंचे। अल मुतवफ़ा 150 हिजरी, ताखीर से पहुंचे। तो उसने, एथिस्ट ने कहा आप इतनी देर से क्यों आए? मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ। इमाम आज़म ने फरमाया वो असल में बात ये हुई, मुझे जिस कश्ती से आना था वो मुझे मिल नहीं पाई कश्ती, तो थोड़ा मुझे वेट करना पड़ा। बड़ा अजीब वाकया हुआ, दरख्त खुद ब खुद कटे, और खुद ब खुद दरख्त जो कटे हुए थे उससे तख्ते बने, तख्तों से कश्ती बनी, और वही कश्ती मुझे खुद ब खुद यहाँ लेके आ गई। तो वो एथिस्ट जो है कमेंट्स कसने लगा, अरे ये कैसे इमाम है मुसलमानों के, कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं? खुद ब खुद दरख्त कैसे कट सकता है? खुद ब खुद बरगे कैसे बन सकते हैं? तख्ते कैसे बन सकते हैं? कश्ती कैसे बन सकती है? इमाम आजम ने फरमाया बेवकूफ, छोटी सी कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर पैदा करने वाले के कैसे पैदा हो सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मौलाना तौसीफ रजा मिसबाई साहब किबला, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, क्या बात है। और से बोलो वही खुदा है, वही खुदा, आवाज आए वही खुदा है। इतना प्यारा मजमा, तो खुदा की हम्द के भी 2-3 शेर सुन लो। आज तो सुनते ही रहो। आज यार मुझे भी पसीना आ गया माशाल्लाह, और बुखार में पसीना आना अच्छा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब की दवा से नहीं आया, तकरीर से आ गया माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, हैं, सुभान अब आपने माहौल ही ऐसा बना दिया, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह से मदद मांगो। ये जमीन दिल के साथ देखो, मालिक वही है। और उसने कुरान में कहा, ए मेरे बंदो, तुम ये पूछते हो ना मैं कहाँ हूँ, तुमसे दूर नहीं हूँ मैं। अल्लाह कहता वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, है ना, जिस रग पे तुम्हारी जिंदगी डिपेंड है, टिकी हुई है, उस रग से भी ज्यादा करीब है तुमसे मेरी कुदरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम दुआएं तो मांगो, बेशक, तुम मेरी बारगाह में आके रोया तो करो। ए महबूब, ये तुमसे पूछते हैं मैं कहाँ हूँ, इनसे कह दो करीब हूँ मैं। बेशक, है अल्लाह से। देखो अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में ही तो साथ दे रहे हैं माँ बाप, दोस्तों, हबाब, है ना, यही तो साथ दे रहे हैं। और यहाँ भी हर वक्त नहीं देते हैं, जब परेशानी पड़ जाए तो बहुत कम लोग रह जाते हैं, बेशक, है ना। माँ बाप की तो बात अलग है, भाई भाई रह जाते हैं, बाकी नहीं रहते हैं, बहुत कम लोग रह जाते हैं, बहुत मुखलिस अहबाब। अब मुझे बताओ, जब कोई नहीं होता है तो बताओ मदद कौन करता है? वैसे तो मदद अल्लाह ही करता है हर मौके पे, मगर तुम्हें तब क्या एहसास होता है, या अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है? होता नहीं होता? माँ के पेट में कौन था अल्लाह के अलावा, उसकी मदद के अलावा? और कब्र में कौन होगा मुझे बताना, उसकी मदद के अलावा? है ना, अल्लाह ही तो है। और हम अल्लाह को याद ही नहीं करते, है ना।
हम नमाजी, अरे पेशानी झुकाओ, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला। कलमा शरीफ की तस्बीह पढ़ो, अल्लाह अल्लाह ही कहते रहा करो ज़बान से, अल्लाह 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 यही कहते रहा करो ज़बान से, है ना। और फिर इंशाल्लाह दम भी निकलेगा तो अल्लाह और रसूलुल्लाह के नाम के साथ ही निकलेगा इंशाल्लाह। जोर से बोलो भाई इंशाल्लाह। पढ़ो अब मेरे साथ सारे लोग। ये ज़मीं आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो जिस तरफ देखिए बस नजर आहे तो तेरा जलवा खुदा फैला है 400। पढ़े पूरा मजमा। अल्लाह हो अल्लाह हो, दिल के साथ पढ़ो। अल्लाह हो, अपने दिल की दुआएं भी मांगते रहो अल्लाह से, चूंकि शबे बारात है, शबे बारात है। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। तायराने जिना में तेरे गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलो। कोई कहता है हक, कोई कहता है हो और कहते हैं सब ला शरीका लहू। पढ़े तमामी हजरात जोर से। अल्लाह हो या अल्लाह मेरे तमाम भाई बुजुर्ग जवान बूढ़े बच्चे या अल्लाह सबकी दुआएं कबूल कर ले मेरे मालिक। हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी ख़ताओं को बख्श दे या अल्लाह। हमारे नामा अमाल गुनाहों से सिया हो चुके हैं मेरे मालिक। हम किस किस गुनाह का जिक्र करें, हमें क़यामत के दिन का वो मंज़र याद आता है जो तूने कुरान में फरमाया, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। या अल्लाह उस दिन हम कैसे मुँह दिखाएंगे जिस दिन के बारे में तू कहता ज़र्रा बराबर नेकी भी देखोगे, ज़र्रा बराबर गुनाह भी देखोगे। जिस दिन के बारे में तू कहता नाम अमाल देख के बंदा कहेगा कि नाम अमाल में तो कोई भी ऐसा अमल नहीं है जो दिन के उजाले में किया हो या रात के अंधेरे में, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ तो अगर मैंने रास्ते से कूड़ा हटा दिया वो भी लिखा हुआ है, रास्ते से पत्थर हटा दिया वो भी लिखा हुआ है, किसी की पीठ पीछे बुराई की वो भी लिखा हुआ है। या अल्लाह छोटी से छोटी बात यहाँ पे लिखी हुई है मेरे मालिक। मेरे पाक परवरदिगार हम तेरे आजिज बंदे, गुनाहों में डूबे हुए बंदे, मगर या अल्लाह तू अपने महबूब की उम्मत में पैदा करने वाला, तूने अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया मेरे मौला। आज की इस मुबारक रात की बरकत से हम सबों के गुनाहों को माफ फरमा दे। जोर से बोलो आमीन, आमीन, बुलंद आवाज से बोलो आमीन। या अल्लाह तूने कुरान में ये भी तो फरमाया, या इबादियल्लज़ीना सरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, जिन्होंने गुनाहों को, जिन्होंने गुनाह किए, ऐ मेरे वो बंदो, तमाम बंदो, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना। मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुम तौबा करोगे मैं तुम्हारी तौबा को कबूल कर लूंगा। सुभान अल्लाह, ए सुभान अल्लाह अल्लाह। तू बड़ा करीम है, तौबा कबूल फरमाने वाला। वो तिरमिजी में हदीस है, वैसे अलमलफूज में भी है, मगर निचोड़ वही है कि दो बंदे होंगे क़यामत के दिन, एक के बारे में, हाँ दोनों को कहा जाएगा जहन्नम में जाओ, जहन्नम में। अच्छा देखो अल्लाह कितना करीम, अल्लाह तो आलिमुल गैब है, सब कुछ जानता है, मगर वो दिखाएगा महशर वालों को, मैदान महशर वालों को दिखाएगा। उनमें से एक बंदा दौड़ के जाएगा जहन्नम की तरफ, दौड़ेगा, भागेगा, जहन्नम की तरफ भाग के जाएगा। दिल्ली वालों जहन्नम की तरफ भाग के जाएगा। और दूसरा इतनी स्लो रफ्तार में कि एक कदम आगे बढ़ाता है तो दो पीछे को हो जाता, वो जा ही नहीं रहा आगे को। अल्लाह दोनों के दिलों के भेद जानता। अल्लाह से क्या छुपा हुआ, बोलो कुछ छुपा हुआ अल्लाह से है? कुछ नहीं। अल्लाह पाक फरमाएगा उससे जो भाग के जा रहा है, बंदे मैंने तुझे जन्नत में तो नहीं भेजा, हाँ या अल्लाह जहन्नम में भेजा, तो तू भाग के क्यों जा रहा है, जाने की वजह बता। वो रोते हुए कहेगा मेरे मालिक, मेरे खालिक, दुनिया में तेरा कहा नहीं माना,
गुनाह किए, नाफरमानी की, उसी की तो सजा मिल रही है। अब बस दिल में ये बात आई मेरे मौला कि जहन्नम में जाने के बाद कम से कम ये एहसास तो ना रहे कि खुदा की कोई बात न मानी। अब मैं जहन्नम नहीं देख रहा हूँ, तेरा फरमान देख रहा हूँ, सुभान अल्लाह। इसलिए तेजी के साथ जहन्नम में जा रहा हूँ कि तूने कहा है कम से कम जहन्नम में जाने के बाद ये तो रहेगा खुदा की एक बात तो मानी। सुभान अल्लाह। और जब मुझे जाना ही है तो मैं तो या अल्लाह इसलिए जा रहा हूँ कि तेरा हुक्म है। अल्लाह ताला को ये उसका जवाब इतना पसंद रब फरमाएगा किफ होना, यहीं पे ठहर जा। सुभान अल्लाह। अरे बोलो, वाह, जोर वाह, से वाह। बोलो और बुलंद आवाज से बोलो। सुभान अल्लाह। अल्लाह कितना करीम, कितना रहीम, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन। हम जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो पता उसमें जो नाम आते हैं उसमें क्या आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। रहमान और रहीम। रहीम। हाँ, हमारा रब रहमान, रहीम, गफ्फार, सत्तार है ना, मगर हाँ वो कहार भी है। हाँ, अब अल्लाह पाक उससे फरमाएगा जो आगे बढ़ता है उतना ही पीछे बढ़ जाता है, वो चल ही नहीं रहा आगे को। अल्लाह पाक फरमाएगा जब तुझे जाना नहीं है तो तू आगे क्यों नहीं बढ़ता? वो डरते डरते कहेगा मेरे मालिक तू सब कुछ जानता है, मेरे दिल में क्या है, मगर जब तूने कहा तो मैं अपनी जबान से कह दूं। अल्लाह फरमाएगा हाँ अपनी जबान से बता। वो कहेगा या अल्लाह बेशक तूने मुझे जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया, मगर मैं जानता हूं कि तू बड़ा करीम है, अब भी तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं हुआ हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अब भी अल्लाह। मेरे मौला मुझे उम्मीद है कि तू मुझे माफ कर देगा, मेरी खताओं को बख्श देगा। अल्लाह ताला को दोनों बंदों का जवाब इतना पसंद रब फरमाएगा दोनों बैक हो जाओ, वापस आ जाओ, एक दूसरे की उंगली थामो, मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान बोलो अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मतलब अल्लाह पाक है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो अल्लाह। जोर से बोलो अल्लाह। अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह पाक दोनों से फरमाएगा जाओ जन्नत में चले जाओ, जन्नत में चले जाओ। और देखो देखो माशाल्लाह आपकी दुआएं, मजमून तो मैंने जो तैयार किया था वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, मगर मुझे अलग से भी बातें याद आ रही हैं आपकी दुआओं से, अल्लाह के खास करम से, उसके फजल से, उसका एहसान है। ये 4 मिसरे मुझे अल्लामा बदरुल कादरी जो हालैंड में रहते थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, उनके याद आ गई। ये 4 मिसरे भी सुन लो। सूखी टहनी को साज देता है, पढ़ो मेरे साथ, पीछे पीछे पढ़ते रहो। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब लगा दे मजमे में से कोई भाई खड़ा होकर नारा लगा दे, मजमे में से, पब्लिक में से नारे तकबीर लगा दे। माशाल्लाह, अरे कई लोग लगा रहे हैं माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। सहरी का भी टाइम होने वाला है यार, 2:02 हो गए, मगर टाइम का पता ही नहीं चल रहा। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, आका आका की मोहब्बत में, अल्लाह पाक के जिक्र में, तौहीद और रिसालत के जिक्र में, है ना। पढ़ो मेरे साथ तमामी हजरात, 4 मिसरे उन्होंने और लिखे। दिल धड़कता है, नब्ज चलती है, वाह 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 वाह। आबो गिल से सदा निकलती है, बेशक है करिश्मा खुदा की कुदरत का, है करिश्मा खुदा की कुदरत का, जिससे कुल कायनात पलती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, लाजवाब। हम लोग क्या पढ़ते हैं नमाज में? सूरह इखलास पढ़ते हैं। वो ये जो पढ़ते हैं, मतलब सना के बाद क्या पढ़ते हैं बताओ? पढ़ते हैं ना, हैं? पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बोलो? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ते हैं, तमाम तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए। सुभान अल्लाह। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक मेरी तकरीर पहुंचे तो बताऊं, यहाँ पे रब्बुल आलमीन कहा गया है, वो आलमीन का रब है, सबको खिलाता है अल्लाह, जो उसको नहीं मानते उन्हें भी खिलाता है। बेशक हक है। मौलाना मुर्शिद साहब किस मोहल्ले में है अपना प्रोग्राम? गली का नाम तो बता दो। MK 13 तारीख में आएंगे इंशाल्लाह। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे,
जिंदगी रही तो इंशाल्लाह 13 तारीख में एम के गली में मिलेंगे इंशाल्लाह। आओगे नहीं आओगे भाई, सारे लोग आओगे? इंशाअल्लाह। मगर अभी आधा घंटा और सुनाऊंगा, इतनी आसानी थोड़ी जाऊंगा। अभी सुनोगे आधा घंटा, नहीं सुनोगे? जोर से बोलो। वो जो बुखारी की हदीस सुनाई थी, तर्जुमा सुना दूं? देखो ये तरबूज मत हिलाया करो, 2.5 किलो के अल्लाह ने जबान दी है, जबान से बोलो। सुना दूं? देखो माशाल्लाह हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, देखो माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, कोई बात नहीं है, ये भी झूम रहे हैं। अंदाज सबका सुनने का अलग होता है। मैंने जो तुम्हें बताया 3 मौजज़ात, उसमें बहरहाल वो जान वाले थे। अब जो सुना रहा हूं ये तो न जान है न जबान है। हाँ, वहां दरख्त का वाकया सुनाया, मगर दरख्त बोला नहीं था, वो आया था, सलाम पढ़ के चला गया था, जैसा उसकी शान के लायक था वो चला गया था। अब जो मैं तुम्हें हदीस सुना रहा हूं ये तो सही बुखारी की हदीस, मतनन सनदन जरहन तादीन, और कई सनदें हैं और बड़ी मजबूत रिवायत है। बुखारी शरीफ, हाँ बुखारी शरीफ नाम समझ लो, कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब। सुना दूं? अरे जोर से नहीं बोलोगे? हाँ, बड़ी प्यारी हदीस। अन जाबिर क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ख़तबा इस्तनदा। हजरत जाबिर कहते हैं मुस्तफ़ा जब खिताब फरमाते थे मस्जिद नबवी में, अल्लाह अकबर, या अल्लाह हर मुसलमान को दिखा मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम, जहाँ खाने काबा है। 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है एक नमाज पढ़ने पे हरम शरीफ में, वहाँ 50,000 का मिलता है। लेकिन एक बारीक फर्क है माय डियर, यहाँ एक गुनाह करो तो गुनाह का यानी एक गुनाह करो तो गुनाह भी बहुत मिलते हैं यहाँ मक्का में, और मदीने में एक गुनाह करो तो एक ही गुनाह मिलेगा। हाँ, ये बारीक फर्क समझना पड़ेगा तुम्हें। अल्लाह सबको दिखाए मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम, आमीन तो कह दो। एक शेर पढ़ दूं इजाजत हो तो? तुम तो पढ़वाते ही रहोगे और मैं भी पढ़ता ही रहूंगा इंशाल्लाह। दिखा दे या इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमतें बरसती है। मस्जिद नबवी, खजूर की टहनियां लगी हुई थी, और आज कितनी प्यारी है, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। अरे यार वो मालदारी क्या जो मस्जिद नबवी न देखे, पैसे गिनने में रह गया दुनिया में। अगले साल को जाऊंगा, ये प्लॉट खरीद लूं, ये दुकान खरीद लूं गांधीनगर में, फिर जाऊंगा, गया ही ना, कब्रिस्तान चला गया वाला। और वो आगरा में रक्षा चलाने वाला चला गया, मौलाना मोहम्मद अली साहब किबला, इंडिया टीवी, एनडी टीवी और जितने भी चैनल है सब पहुंच गए माइक ले लेकर के। अबे तू तो रक्षा चलाता, आप कैसे जा रहे हैं? का ये मत देखो कैसे जा रहा हूँ, ये देखो बुला कौन रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। रक्षा चलाता था, आंखों में आंसू। इंटरव्यू निकाल लेने जाने के बाद यूट्यूब पे तो आजकल तो अपडेट हो गया जमाना, देख लेना। कारी मोहसिन साहब रोते हुए कहता कि मेरी बीवी ने कहा मुझसे, और दोनों आदमी गए, मियाँ बीवी, वाइफ एंड हस्बैंड। मेरी बीवी ने कहा कि आप तो एक टाइम ही खाना खिलाओ मगर मदीना दिखा दो बस। बीवी भी कितनी बढ़िया थी। यहाँ तो बात औरतें 20 तोले सोने हो गए तो 20 और बनवा दो, इनके पेट ही न भर रहे। इल्ला माशाअल्लाह। अरे पहले मदीना देखो अल्लाह की बंदियों, वो जगह देखना नसीब हो जाए तुम्हें। जन्नतुल बकी, मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद जिन, जन्नतुल माला, और इधर आ जाओ, मतलब क्या क्या कितनी चीजें बताऊं। मस्जिद जुमा, मस्जिद गमामा, मैदान ओहद, मैदान बद्र हैं। आदमी देखे तो आंखों से आंसू। यहाँ कोशिश करें, मौलाना लोग तकरीरें करें तो बड़ी मुश्किल से आंसू निकलते हैं। वहां खाने काबा देखता, कोई नहीं कहता, खुद रोने लगता, अल्लाह की कसम खुद रोने लगता। कोई नहीं कहता, कांपने लगता बंदा यार, कांपने लगता अल्लाह का घर देख के। और कैसे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से 2 मरतबा गए, अल्लाह बार बार बुलाए। खाने काबा देख के ऐसा हो जाता बंदा यार, 2 लाख उस टाइम जब हम गए थे 2 लाख थे, अब तो खैर ज्यादा हो गए, 4 लाख के आसपास हो गए। वहां लगता यार 4 लाख नहीं 40 लाख भी लगे तो ये जगह देखना चाहिए। खाने काबा अल्लाह का घर कायनात में, इस जमीन पे, हाँ इस जमीन पे सबसे पहली इमारत अगर कोई बनी तो वो खाने काबा, अल्लाह का घर। चिपट जाओ खाने काबा से और मांगते ही रहो दुआएं, या अल्लाह गुनाह माफ कराने आओ, मेरे मालिक माफ कर दे, और तुम्हारा दिल खुद मुतमईन हो जाएगा कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। मिज़ाब रहमत के नीचे दुआ करो, हैं अल्लाह पाक हर मुसलमान को भेजे। तो उसने कहा कि मैंने फाके की ये परेशानियाँ उठाई, वो मुझे एक हदीस याद आती है। अल्लाह हुजूर फरमाते अल्लाह पाक किसी का शक्ल नहीं देखता, उसकी दौलत नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है। न दौलत देखी जाती है न सूरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है।
बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह, सबको सुभान दिखाया, आमीन बोल दो जरा। आमीन। तो मस्जिद नबवी में आकर खुतबा देते थे, तो वो जो खजूर के वहां पे खजूर की टहनियां थी ना ऊपर छत की जगह, उसमें से ना एक टहनी निकली हुई थी नीचे की तरफ, तो हुजूर उसको पकड़ लेते थे जब खुतबा देते थे। टहनी को, खजूर की, जोर से बोलो, उसको कहते थे हन्नाना, जजाकल्ला, उसको कहते थे हन्नाना, ऐसे पकड़ लेते थे। सुनो दिल्ली के लोग ऐसे, बुखारी के अल्फाज हैं कि जब वो मिंबर शरीफ बन गया तो अब हुजूर ने उसको पकड़ना छोड़ दिया, है ना। जो मस्जिदों मिंबर होता है जहाँ पे खुतबा दिया जाता है, उस पे हुजूर खुतबा देने लगे। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क, हुजूर खुतबा दे रहे थे और वो लकड़ी का तना जो है ना बच्चे की तरह रो रहा था, बच्चे की तरह। अल्लाह। साहबा कहते हैं ऐसे रो रहा था जैसे बच्चा रोता है। तो हुजूर मिंबर से उतरे, उसके करीब गए, उसे सीने से लगा लिया। मेरे हुजूर ने फरमाया ये मेरी मोहब्बत में रो रहा है। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान मचल अल्लाह, के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गोया के वो बेजबान बेजान लकड़ी का तना। अच्छा, इस हदीस की तशरीह में आया कि अल्लाह के करम से इस लकड़ी के तने को जन्नत में जगह मिलेगी, सुभान अल्लाह। जन्नत में। हाँ, हुजूर की मोहब्बत की वजह से गोया के वो लकड़ी का तना भी बेजबान था मगर यही कह रहा था। और आज हम सब और आप तमाम हजरात, अहले इल्म हजरात और तमाम हजरात प्यारे नबी की बारगाह में यही कह रहे हैं, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। हुजूर चश्मे तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे गुलामों में शहर यार हम सुभान भी। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या बस रसूल 10-15 अल्लाह। मिनट उलमा के हवाले से, देखो बहुत वक्त हो गया। ये जो आज 10 उलमा बने, जी जी बस थोड़ा सा बता दूं। देखो, जो हुक्मरान होते हैं वो पब्लिक पे हुकूमत करते हैं ना, और अहले इल्म हुक्मरानों पे हुकूमत करते हैं। बेशक, इल्म बेशक, इतनी बड़ी दौलत है, इल्म से दौलत को गुलाम बनाया जा सकता है लेकिन दौलत से इल्म नहीं खरीदा जा सकता। बेशक, हाँ है। कुरान ने फैसला कर दिया इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। बेशक। इल्म इतनी बड़ी चीज़ है मेरे साथियों, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। बस ये 2-3 पॉइंट सुन लो कि ये सबसे पहला मुअल्लिम, सिखाने वाला खुदा है, और जिसको सबसे पहले सिखाया गया वो हम सब के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। बेशक, सुभान कुरान के अल्लाह। अकॉर्डिंग कुरान कहता है वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, और सबसे पहला मदरसा जन्नत है। तो मतलब ये हुआ दुनिया में जितने भी मदरसे हैं वो जन्नत का नमूना है, बेशक, बेशक। है ना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, जितनी ज़बानें थी सब। यहाँ 8-10 साल मदरसों में पढ़ते हैं, 3-4 ज़बानें सीख पाते हैं, अरबी ज़बान। और अगर चाइनीज सीखना हो तो बर्तन जो गिरे उससे जो आवाज़ पैदा हो वो चाइना की ज़बान है, सबसे मुश्किल ज़बान होती है। हज़रत आदम को अल्लाह ने जितनी भी ज़बानें थी सब सिखा दी, तमाम चीज़ें। और फिर फरिश्ते जो एतराज़ कर रहे थे उनसे कहा तुम भी बताओ, इन चीज़ों के नाम नहीं बता पाए। तो यहाँ आदम को जो फजीलत फरिश्तों पे दी गई वो इल्म की वजह से दी गई। जोर से बोलो किसकी वजह से? इल्म की आवाज वजह आए, से। किसकी वजह से? इल्म की वजह से। एक इमाम शाज़ली का जिक्र करदा वाक़या, फिर अल-मुअतक़दुल मुंतक़द में भी, अल-मुअतमदुल मुस्तनद में भी आया, जो अल-मुअतक़द की शरह है। ये वाक़या सुना के मैं अहले इल्म की फजीलत बता के तकरीर ख़त्म कर दूंगा। देखो, हुजूर से पहले जितने भी अंबियाए किराम आए, उस ज़माने में जब भी कोई परेशानी दिक्कतें आती थी, समाज बिगड़ता था, तो अल्लाह पाक नबियों को भेजता था। जोर से बोलो किसे भेजता था? हुजूर आ गए, नबुव्वत का दरवाज़ा बंद, अब रहनुमाई के लिए कौन है? तो उलमाए हक़ हैं। जोर से बोलो कौन है? उलमाए हक है। इमाम शाज़ली कहते हैं, ये वाक़या ध्यान से सुनो, अल्लाह करे तुम्हारे दिलों में उतर जाए। इमाम शाज़ली कहते हैं मैं बैतुल मुक़द्दस में था, मेरी आँख लग गई, और आँख लगी तो दीदारे मुस्तफ़ा हो गया। सुभान अल्लाह। नूरानी तख़त था, हुजूर उस पे जलवाबार थे, बाकी अंबियाए कराम नीचे बैठे हुए थे। और उनमें कौन कौन थे? उन्होंने चंद के नाम भी लिए, इब्राहीम, ईसा, मूसा अलैहिमुस्सलाम, और भी नाम लिए। कहते हैं वो सब थे वहाँ पे। हुजूर मिंबर शरीफ पे थे, बैतुल मुक़द्दस में वो ये ख्वाब देख रहे थे। कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आमिना के लाल, आपके बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, उम्मत की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए उलमा आएंगे, तो आपकी उम्मत के उलमा का टैलेंट, उनकी सलाहियत, उनकी क्वालिटी, और उनके अंदर ऐसी क्या चीज होगी जो पिछली उम्मत के उलमा में नहीं थी, वो मैं देखना चाहता हूँ।
उनके इल्म की वसअत देखना चाहता हूं, तो आप अपनी उम्मत के किसी आलिम को मेरे सामने पेश कीजिए, मेरे सामने आप लाइए किसी आलिम को। हुजूर पाक ने हज़रत इमाम गज़ाली को पेश फरमाया। सुभान अल्लाह बोलो। इमाम गज़ाली बहुत बड़ा नाम है, अहले इल्म जानते हैं, और जो साहिब मुताला हजरात हैं वो जानते हैं। उनकी किताबें इहया उलूमुद्दीन, कीमिया सआदत, मिनहाजुल आबिदीन, बहुत बड़े आलिम हैं। इतने बड़े आलिम हैं कि एक अंग्रेज़ी फ़लासफ़र ने उनकी किताबें पढ़ने के बाद कहा था, ये 5वीं सदी हिजरी के हैं, इनका इंतकाल हुआ है 505 हिजरी में तो ये जो है 5वीं सदी हिजरी के ही हो गए। हाँ, तो एक अंग्रेज़ी फ़लासफ़र ने इनकी किताबें पढ़ने के बाद कहा था, मैं इस्लाम को इसलिए भी सच मानता हूँ कि उसके दामन में इमाम गज़ाली जैसे उलमा मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान एक दफ़ा डाकुओं ने इनकी सारी किताबें लूट ली थी, जब्त कर ली थी, तो रोने लगे डाकुओं के सामने कि मेरी किताबें मुझे दे दो। तो कहा तुम्हारे पास किताबों के अलावा कुछ है नहीं, तो हमने तो किताबें लूट ली, पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास। कहा मेरी किताबें दे दो, इसका तुम क्या करोगे। वो इतने इस तरीके से वो मन्नत समाजत की कि डाकुओं के सरदार को ना तरस आ गया, किताबें वापस कर दी। मगर उसने एक दिल लगी बात कह दी जो दिल पे लग गई। उसने कह दिया, मौलाना साहब ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा कि किताबों में न देखो तो लोगों की रहनुमाई न कर सको। इमाम गज़ाली कहते हैं, उसके बाद मैंने इतने इस्तिग़राक़ के साथ, इतनी गहराई के साथ किताबों का मुताला किया कि फिर मुझे किताबें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सुभान अल्लाह, जिस सुभान अल्लाह। किताब को पढ़ लेता था अल्हम्दुलिल्लाह उसका अक्सर मजमून या नफ्स से मजमून जो था मेरे जहन में महफूज है, वो इमाम गज़ाली। उन्हें ख्वाब में हुजूर ने, जोर से बोलो, हजरत मूसा के सामने, हजरत मूसा ने कहा, उनसे पूछा, नाम पूछा या कोई और बात पूछी, तो जैसे नाम पूछा, बेटे नाम बताओ तुम्हारा क्या है, तो कह देते मोहम्मद। उनका नाम मोहम्मद था, लेकिन उन्होंने वल्दियत भी बताई, नंबर 1, अपना मौतन यानी अपना वतन बताया। एक जवाब बनता था, जवाब दिए 10, यानी जवाब था 1 और जवाब कितने दिए? बस मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ए बेटे एक बात तो बता, एक जवाब था और तुमने 10 दिए, ये क्या बात हुई? हजरत इमाम गज़ाली ने अर्ज किया, ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह पाक ने आपसे क्या फरमाया था? वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, ए मूसा आपके हाथ में क्या है? आप कह देते ही आसाया, मेरा आसा है, डंडा है मेरा, यहीं पे बात खत्म हो जाती। मगर आपने बात यहाँ खत्म नहीं की, आपने क्या कहा? अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिबु उखरा, कि मैं इस आसा पे टेक लगाता हूँ, इससे जो है मैं अपनी बकरियों के लिए दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूँ, और भी मेरे इससे काम है। यानी एक जवाब देना था, आपने भी तो कई जवाब दिए। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ए बेटे मैं ये चाह रहा था कि अल्लाह से गुफ्तगू का सिलसिला लंबा होता रहे, दराज होता रहे, खुदा के कलाम की तजल्लियात से मैं फैज़याब होता रहूं, गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ता रहे। इमाम गज़ाली ने कहा, तुम खुदा से कलाम को दराज करना चाह रहे थे, मैं अल्लाह के कलीम मूसा से गुफ्तगू को दराज करना चाह रहा हूं। तब हजरत मूसा ने पेशानी चूम के कहा था, ए मेरे आका आमिना के लाल, बेशक तुम्हारी उम्मत के उलमा वो काम कर रहे हैं और करेंगे जो पिछली उम्मत के नबियों ने काम किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हाँ, नमाज का टाइम, अभी तहज्जुद भी पढ़ना। लब्बैक यार, माशाअल्लाह, कैफियत तारी हो गई भाई पे, पढ़ दो जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह 13 तारीख में मिलेंगे, शबे बारात है, हमें भी कुछ रकात नवाफिल पढ़ने दो, आप भी पढ़ लो। खुदा की बारगाह में यहाँ से जाने के बाद रो लो, माँ बाप की कब्रों पे जाना, मोटरसाइकिलों पे घूमने मत जाना। तुम यहाँ आ गए, हम यहाँ आ गए, रब ने जिक्र करा दिया, आपने सुन लिया, समझ लो बेड़ा सबका पार हो गया। अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए, सबकी दुआएं कबूल फरमाए। ऐ मेरे भाइयों, ये 10 हुफ्फाज़, और इसमें एक तो बड़ा छोटा है, ये है तो बेटे पैदा होते ही पढ़ने बैठ गया था मेरे लाल,
हैं, कितना प्यारा बच्चा है। अल्लाह पाक इनके असाज़ा को, सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब को, अरे माशाल्लाह हसनपुर से भी तशरीफ़ लाए हैं। और ये तो पूरा इसमें आधे से ज़्यादा तो संभल के ही होंगे माशाल्लाह। संभल के लोग बड़े संभल के आते हैं माशाल्लाह। और भी बदायूं से भी मैं चेहरे देख रहा हूँ, बदायूं बहुत जाता हूँ, बरेली से भी मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं, और कुछ चेहरे मुझे बिहार बंगाल की तरफ के भी नज़र आ रहे हैं। मैं सबको जानता हूँ, मुझे सब जानते हैं, इसलिए कि यही तो काम है मेरा आने जाने का। लोग बुलाते मैं जाता हूँ। आप सबकी मोहब्बत है, अल्लाह यहाँ भी सलामत रखे, वहाँ भी सलामत रखे। अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहना। दिल्ली में रहते हो, महबूब इलाही की बारगाह में जाया करो और शरीयत के मुताबिक हाजिरी दिया करो। दूर से खड़े होकर के फातिहा पढ़ा करो, अल्लाह से दुआएं मांगा करो और उनके वसीले से मांगा करो, मगर दुआ अल्लाह ही से मांगा करो। और मेरे दोस्तों, जाकर के नमाज पाबंदी से पढ़ा करो। और इसके अलावा वहाँ महलौली शरीफ में कौन है? हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। और दिल्ली में कौन कौन नहीं है यार, मैं किस किस के नाम बताऊं। दिल्ली के हर खित्ते में बुजुर्गाने दीन आराम फरमा रहे हैं। और एक बुजुर्ग ऐसे हैं यहाँ पे शायद जिनके बारे में हमारे जवान नहीं जानते हैं, मगर वो इतने अजीम हैं कि उम्र सिर्फ 45 साल की पाई थी। और जानते हो वो किसके पीरो मुर्शिद हैं? हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के पीरो मुर्शिद हैं, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला। 45 साल की उम्र पाई थी यार। मुजद्दिद अल्फसानी का जब ये आलम है, जिन्होंने अकबर की सल्तनत को हिला के रख दिया था। सुभान अल्लाह, सजदा कराता था अपना, बे सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, बेशक। डरे नहीं। मुजद्दिद अल्फसानी कैद कर दिए गए, परेशानियों में रहे, मगर आपने कह दिया आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम गुलामों ने इसे जेरे कदम रखा है। वाह वाह वाह। मुजद्दिद अल्फसानी जिनका मजार सरहिंद शरीफ में, उनके पीरो मुर्शिद दिल्ली में है। बोलो क्या नाम है उनका? हजरत ख्वाजा बाकी। जब दिल्ली में तकरीर है तो उनके नाम तो आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अल्लाह पाक तमाम बुजुर्गान दीन का साया सलामत रखे। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे, आप बुलाएंगे ज़रूर आएंगे। 13 तारीख में भी आएंगे। आप आएंगे कि नहीं आएंगे? जोर से बोलो, जबान से बताओ मुझे, ये सर मत हिलाओ, जोर से बोलो, आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारे मौलाना मुर्शिद साहब, इनके वहाँ पे प्रोग्राम है। अल्लाह पाक खूब बरकतें अता फरमाए। हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला, हमारे हज़रत कारी मोहसिन साहब, कारी शाह आलम साहब, कैसा शानदार इदारा चल रहा। और मैं तो वैसे भी कभी कभी रुकने के लिए आ जाता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे माशाल्लाह बड़ा शानदार कुरान शरीफ पढ़ते हैं, बड़ा प्यारा कुरान शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाह पाक इन तमाम हमारे जितने 10 फारिग हुए हैं, और ये 10 हैं, 10,000 पैदा करेंगे इंशाल्लाह। जोर से बोलो इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हाज़िरी कबूल फरमाए। कोई ज़बान बहरहाल बात मेरी ज़बान से गलत निकल गई हो, इंसान हूँ। कलमा पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर समत अपने खून की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं करबला का फिर से सबक छोड़ जाऊँगा। जहनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते, दुआ से पहले न जाएं, जहनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊँगा। देकर बुलंदियों का सभी को मैं हौसला, परवाज़ी फ़िज़ा का हक छोड़ जाऊँगा। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।